नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता है। किसान भाइयों, अभी मानसून का सीज़न चालू हो रहा है। हर तरफ किसानों की जो है कि सोयाबीन की फसल की बुआई करने के लिए जो काम करना होता है उस सारे कामों का काम चालू हो रहे हैं। अब किसान भाई सोयाबीन की फसल जब बुआई करते हैं तो जब मैं किसानों से मिलता हूँ तो उन किसानों का एक ही कहना होता है कि हमारी सोयाबीन की फसल में हमें जितनी चाहिए उतनी उपज नहीं मिल रही। और उसके पीछे का कारण पूछा तो उनका कहना है कि खरपतवार, क्योंकि खरपतवार की वजह से सोयाबीन की फसल की ग्रोथ नहीं होती और खरपतवार एक कंपटीशन की तरफ सोयाबीन की फसल के काम करता है हमारी भूमि में। तो इस वजह से हमें जो फसल चाहिए होती है, जितनी उपज चाहिए होती है उतनी उपज नहीं मिलती, क्योंकि लगभग सोयाबीन की फसल में उगने वाली खरपतवार से सोयाबीन की फसल में लगभग 20 से 30% तक घाटा देखा गया है। तो इस वजह से बहुत सारे किसान भाई परेशान है। किसानों का कहना है कि इससे किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हमारी जो सोयाबीन की फसल में जो नुकसान हो रहा है उससे बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवार से हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सही जगह आए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी दवाई के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवार से हमेशा छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाई, दवाई कौन सी है, इसमें कौन सा कंटेंट आता है, ये हमारी सोयाबीन की फसल में भूमि में किस तरह से काम करती है, इसकी कीमत हो, इसकी डोज हो, इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में किसान भाई आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देने वाला है। तो जो किसान भाई चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए किसान भाई, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, डव एग्रो साइंस कंपनी का स्ट्रॉन्ग आर्म नाम से ये दवाई मार्केट में आते हैं। इसमें किसान डिस्क्लोसुलम जो कि 84% WDG फॉर्मुलेशन में मॉलिक्यूल आता है। ये अलग, तो किसान ये अलग अलग ब्रांड का मार्केट में अलग अलग नाम से आता है। उसमें से एक ब्रांड मतलब किसान धानुका का दबोच नाम से मार्केट में आता है। अन्य बहुत सारी कंपनियां जिनका अलग नाम से आता है किसान। तो किसान इसका अब एक दवाई का फसल में किस तरीके से काम करता है, हमें भूमि में किस तरह से काम करता है उसके बारे में जानकारी लेने वाले। तो जब हम किसान इसका स्प्रे लेते हैं, जब हम इसका स्प्रे हमारी भूमि पर लेते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्ट जो खरपतवार के जो बीज होते हैं उस खरपतवार के बीजों पर डायरेक्ट अटैक करता है। जब जैसे कि किसान आपको सभी को पता है कि खरपतवार हो या फसल हो, उनको उगने में जो अंकुरण होने में जो चीज़ें काम करते हैं, जो नेचर के हिसाब से जो चीज़ें काम करते हैं, जो चेन होता है उस चेन को, जो खरपतवार के उगने में जो मदद करने वाली चेन है, जो चीज़ें, उसको ये पूरी तरह से क्या करता है, ब्रेक कर देता है, उसमें अड़चन पैदा कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि खरपतवार को उगने में कोई मदद नहीं मिलती। ये खरपतवार के बीजों को क्या करता है, जो भूमि की ऊपरी सतह पर बीज सुप्तावस्था में होते हैं उन बीजों को क्या करता है, पूरी तरह से सुखा देता है, जिस वजह से खरपतवार की जड़ें नहीं निकलती, बीजों की जड़ें नहीं निकलती और खरपतवार का उगना मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से आपको क्या होता है कि आपको खरपतवार से लंबे समय तक आप छुटकारा हो जाता है। तो किसान इस दवा के इस्तेमाल से खरपतवार को क्या होता है, उगने से पहले ही पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो इसके बाद किसान हम समय क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो किसान भाइयों, अब इसका जब हम बुआई स्टार्ट कर देते, जब मिट्टी गीली हो जाती है उसके बाद हम बुआई स्टार्ट कर देते। तो बुआई स्टार्ट करने के बाद जब बुआई स्टार्ट करेंगे तो तब से हमें 48 घंटे के अंदर, मतलब 48 घंटे होने के पहले इसका स्प्रे लेना बेहद जरूरी होता है। लेकिन किसान मेरे हिसाब से कहेंगे तो जब आप बुआई स्टार्ट करेंगे, आप आगे बुआई करेंगे तो पीछे आप उसके पीछे स्प्रेइंग करना चालू कर दीजिए, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। आजकल तो किसान जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं जिससे कि हम सीड ड्रिल करते हैं, बुआई करते हैं, उन ट्रैक्टर के पीछे स्प्रेइंग का भी अटैचमेंट आया हुआ है, जिसका इस्तेमाल हम जैसे कि अब बुआई स्टार्ट करेंगे तो उसके पीछे वो ट्रैक्टर स्प्रेइंग भी करना चालू कर दीजिएगा। इसके हिसाब से हमें कम समय में हमारी बुआई भी हो जाएगी, स्प्रेइंग भी हो जाएगा और हमें एक अच्छा रिजल्ट इस दवाई का मिल जाएगा। आपको इस दवाई का स्प्रेइंग करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेना है। आपको जितनी जल्दी हो बुआई के पीछे, बुआई करने के सीड बुआई करने के बाद इसका इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए ज़रूर करें। अब किसान इस दवाई के इस्तेमाल से कौन सी खरपतवार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान जो भी खरपतवार हमारे खेत में, जो जैसे कि संकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जिसमें कि कांग्रेस घास हो, चारा घास हो, वो अन्य तरह के खरपतवार हो, जैसे दूधी हो, बड़ी दूधी हो, इनके जो बीज होते हैं खरपतवार के, इन बीजों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग खरपतवार के बीजों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। उसमें से बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं बीजों का इस दवाई से। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसान 1 एकड़ के लिए लगभग इस तरह से किसान दवाई जो है कुछ इस तरह से पाउच में आते हैं, पैकेट में आता है। ये लगभग किसान 12.4 ग्राम
मात्रा इस पैक में। इसका इस्तेमाल आपको किस समय लगभग 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी में कर लेना है। तो 150 से 200 लीटर पानी लेके आपको उसमें अच्छे तरीके से घोल बना देना है। उसके बाद आपको 1 एकड़ में इस दवाई का इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए, छिड़काव के लिए कर लेना है। अच्छी तरह से स्प्रे लीजिए, उसके बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो किसान इसकी कीमत मार्केट में लगभग 600 से 700 रुपये तक आ जाती है अभी के समय में। आपके मार्केट के यहाँ आपके हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते, कुछ कम ज़्यादा हो सकते। तो किसान जो आज आपको दवाई के बारे में जानकारी दे, उसका इस्तेमाल करके आपकी फसल में जो कि घाटा हो रहा है किसान भाई को, वो घाटा आप कम कर सकते हैं। जो खरपतवार है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। तो जब आप किसान इसका इस्तेमाल करते हो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरत है, जैसे कि किसान आपको साफ पानी लेना जरूरी होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए जिस पानी में आपको इसका घोल बना रहे वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो आज दवाई के बारे में जानकारी है उसका आप इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपनी सोयाबीन की फसल में, तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। सोयाबीन की फसल के अलावा इस दवाई का इस्तेमाल अन्य किसी फसलों में किसान भाई ना करें। दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लगभग 40 दिनों तक आपके खेत में खरपतवार उगना संभव नहीं है। इस वजह से आपको अगले 40 दिनों तक खरपतवार से छुटकारा हो जाएगा। उसके बाद तो सोयाबीन की फसल बढ़ जाएगी और खरपतवार का उगना के चांसेस कम हो जाते हैं। तो किसान आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जिस दवाई के बारे में जानकारी दी, वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, जिससे कि हमारे अन्य किसान भाई जो है उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो किसान आपकी कोई इस वीडियो के बारे में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या अन्य किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेज दीजिए कि आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने की, आपसे बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो किसान भाई जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि किसान भाई आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, किसान भाई फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।